Hello everyone, now we are going to discuss law of equimarginal utility. So डिस्कस करते हैं law of equal marginal utility जो है it is given by Alfred Marshall, but firstly it was given by Gaussian. Okay, then after that it was developed by और further refinements जो इसमें करी है वो Alfred Marshall ने करी है. So law of equal marginal utility it is also known as law of substitution या फिर law of maximum satisfaction or the principle of proportionality between prices and marginal utility. The idea of equal marginal utility firstly it was given by Gaussian. जो इसका आइडिया था मतलब वो मेंशन जो किया ये प्रिंसिपल जो मेंशन किया वो गॉसियन ने किया है एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज गॉसियन सेकंड लॉ. So after that Alfred Marshall made significant refinements. इसमें जो चेंजेस रिफाइनमेंट्स करे वो अल्फ्रेड मार्शल ने करे of this law in this principle of economics. इनकी अल्फ्रेड मार्शल की ये बुक है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उसमें जो उन्होंने बताया है. नेक्स्ट इज मीनिंग. मीनिंग में देखते हैं कि इट इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब कि गॉसियन सेकंड लॉ भी इसको बोलते हैं. सो इट इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस एंड दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रोपाउंड बाय गॉसियन जो कि अभी हमने बताया. सो गॉसियन सेकंड लॉ इसको बोलते हैं. And this law points out how a consumer can get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. मतलब कि कंज्यूमर जो है वो तो गुड्स के ऊपर अगर मनी को स्पेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो दोनों गुड्स से किस तरह से वो कॉम्बिनेशन लेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगी. ओके, so the law states that in order to get maximum satisfaction a consumer should spend his limited income. मतलब कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए कंज्यूमर को जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करना है टू डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर कि मतलब लास्ट रुपीज से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो दोनों यूनिट से बराबर हो. स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब कि लास्ट रुपीज को वो उस कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करेगा जिससे कि दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी जो है सपोज फर्स्ट वाला रुपी जो है वो उसने स्पेंड किया है एक्स कमोडिटी के ऊपर और उसको 4 यूटिलिटी मिल रही है. अब लास्ट वाला जो रुपीज है सेकंड सपोज 2 रुपीज है तो सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले के ऊपर स्पेंड करेगा जहां पर उसको की 4 मार्जिनल यूटिलिटी मिली. सो इस तरह से जो है वो ये कंज्यूमर जो है वो रिएक्ट करेगा. नेक्स्ट आती है इसकी अजम्पशंस ऑफ, हम इसको डायग्राम और टेबल से देखेंगे आगे. assumptions of law of eco marginal utility. There are some assumptions. First is income of the consumer is given and fixed. मतलब कि इनकम जो है वो कंज्यूमर की गिवन है वो फिक्स्ड है, मतलब चेंजेस नहीं होंगे उसमें दैट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज डू नॉट चेंज. उस कमोडिटी का प्राइस भी गिवन है उसमें भी वो दैट पर्टिकुलर टाइम में वो चेंज नहीं हो रहा है. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. मतलब कि अदर सब्स्टिट्यूट जो है वो गुड के अवेलेबल है. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स. और यहाँ पर कौन सा लॉ ऑपरेट होगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की. जैसे हम किसी कमोडिटी को परचेज करते जाते हैं उससे नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो कमोडिटी है नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है. अब यहाँ पर टेबल से अगर हम देखें तो कंज्यूमर जो है वो लॉ इक्वल इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्ट करेगा ताकि उसको लास्ट रुपीज से मिलने वाली यूटिलिटी दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो. अब आप यहाँ पर देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज. अब हम सपोज यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर है 16 rupees and the price of apple per unit is 1 rupee and the price of apple orange per unit 2 rupees. मतलब कि जो ऑरेंज है उसके एक यूनिट का प्राइस जो है वो 2 है और एप्पल जो है वो उसके एक यूनिट का प्राइस 1 है. अब कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? फर्स्ट वाला रुपी जो है वो यहाँ पर ऑरेंज में स्पेंड करेगा ताकि उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है 30. सेकेंड रुपी जो है वो एप्पल में 25. थर्ड फिर
एप्पल में 20, देन नेक्स्ट जो है वो यहाँ 18 एप्पल में, 15, फिर 10, ओके सॉरी 15, फिर नेक्स्ट वाला रुपी जो है वो यहाँ 11 यहाँ पर खर्च करेगा। फिर उसके बाद जो है वो आपका एप्पल फिर से 10 एंड देन उसके बाद 8, क्लियर। सॉरी 15 के बाद जो है वो आपका 10, 8 और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रुपी है वो यहाँ 4 है, कम है, तो 8 के बाद यहाँ वो 5 पर करेगा, क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है एप्पल के ऊपर खर्च करेगा क्योंकि यहाँ 1 रुपी है, ठीक है, और फिर 1 रुपया जो उसके पास बचेगा उसको वो ऑरेंज के ऊपर खर्च करेगा। मतलब क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रुपीज जो है वो यहाँ पर एप्पल में खर्च करेगा और ऑरेंज में 2 पर यूनिट 2 रुपीज है, 2 4 6 8 10 रुपीज जो है वो यहाँ पर ऑरेंज में स्पेंड करेगा। दैट मीन्स कि आपका एप्पल का यहाँ पर जो है वो 6 यूनिट्स एंड ऑरेंज की जो है 1 2 3 4 5 यूनिट्स जो है वो परचेज करेगा, ताकि दोनों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो, दैट शुड बी इक्वल। तो यहाँ 4 मिल रही है 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज का 5th यूनिट ऑफ ऑरेंज जो है वो यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी, मतलब अगर ये आपका इक्वालिटी नहीं आती है सपोज, so the formula is marginal utility of x divided by price of x equal to marginal utility of y divided by price of y equal to marginal utility of money। तो ये इसका जो है वो फॉर्मूला है, तो इस तरह से होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x प्राइस ऑफ x ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y प्राइस ऑफ y है, तो इन दैट कंडीशन कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जो है ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x commodity and then the marginal utility of x commodity will fall and it will be equal to the marginal utility of y, क्लियर। अगर यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x प्राइस ऑफ x लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y प्राइस ऑफ y है, इन दैट कंडीशन कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट द गुड y, मतलब कि वो गुड y का कंजम्पशन करेगा एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y that will be decreased and it will be equal to marginal utility of x equal to marginal utility of y, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी जो है वो आपका वर्क करेगा। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर देखेंगे डायग्राम जो है वो यहाँ पर मार्जिनलिटी ऑफ x डिवाइडेड प्राइस ऑफ x, ये इसका कर्व है एंड मार्जिनलिटी ऑफ y प्राइस ऑफ y एंड यहाँ पर ई पॉइंट पर जो है वो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एप्पल और ऑरेंज। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y यहाँ पर है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी के अकॉर्डिंग ये कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी। फर्स्ट आता है बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। अब देखो कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर करेगा, 2 4 3 कमोडिटीज, मतलब कि 2 कमोडिटीज के ऊपर उसने स्पेंड करना है, तो वो अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करेगा ताकि दोनों से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब कि सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो उनसे मिलने वाली मार्जिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ वाई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, मतलब किस तरह से उसने एक्सपेंडिचर करना है और कितना पैसे जो है वो उसने बचाने हैं, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस के डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल है। इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस, तो इनमें जो है ये आपका हेल्प करता है, क्लियर। सो नेक्स्ट इज ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।